जंगल का राजा एक हाथी लायन था, जो कि आधा हाथी के जैसी और आधा लायन के जैसे दिखता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसे हाथी लायन कहकर बुलाते थे। हाथी लायन जंगल का राजा था और वह जंगल की खूब देखभाल किया करता था। उस हाथी लायन का एक छोटा बेटा भी था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वह बिल्कुल सोने के जैसे दिखता था। उसके बेटे के इस अनोखे रूपों को कोई देख ना ले, इसीलिए हाथी लायन अपने बेटे को गुफा के अंदर ही छुपाए रखता था और वह कभी भी उसे गुफा से बाहर नहीं आने देता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन हाथी लायन का बेटा अचानक से ना जाने कहां गायब हो जाता है। हाथी लायन जब सुबह को नींद से जागता है तो उसे अपना बेटा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। अपने बेटे को गुफा के अंदर ना पाकर हाथी लायन बहुत परेशान हो जाता है और वह अपने बेटे को इधर उधर तलाश करने लगता है। शाम होने पर जब हाथी लायन थक हार कर अपनी गुफा में आता है तो वह देखता है कि उसका बेटा सही सलामत अपनी गुफा के अंदर खड़ा हुआ है। यह सब देखकर हाथी लायन बहुत खुश होता है और अपने बेटे को लाड प्यार करता है। अगली सुबह होती है तो जंगल में कोहराम मचा था। हर तरफ जानवरों की लाशें दिखाई पड़ रही थी। यह सब देखकर हाथी लायन घबरा जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर जंगल में आ गया है जिसने एक ही रात में इतने सारे जानवरों को मार डाला है। यह सब देखकर सभी परेशान थे। उधर जंगल में ना जाने कहां से एक रूप बदलने वाला बाघ घुस आता है। वह बाघ कभी मानव बाघ का रूप बदलता है तो कभी फिर से एक बाघ बन जाता है। एक गाय उस बाघ को यह सब करता देख लेती है और वह तुरंत ही दौड़ती हुई हाथी लायन के पास जाती है और हाथी लायन को सारी बात बताती है। महाराज महाराज, क्या आपको पता है हमारे जंगल में एक रूप बदलने वाला बाघ ना जाने कहां से आ गया है और मुझे तो लगता है उसी ने ही हमारे जंगल के इतने सारे जानवरों को अपना निशाना बनाया है। यह सब सुनकर हाथी लायन महाराज को भी उस बाघ पर ही शक होने लगता है और हाथी लायन जल्दी से उस बाघ के पास जाता है और उस बाघ को बंदी बना लेता है। रात होती है और जब हाथी लायन अपनी गुफा में आता है तो उसे फिर से अपना बेटा गुफा में दिखाई नहीं पड़ता है। अब फिर से हाथी लायन परेशान हो जाता है, लेकिन इतना तक हाथी लायन उसे ढूंढने निकलता है उसका बेटा वापस गुफा में आ जाता है। अपने बेटे के गुफा में आने पर हाथी लायन पूछता है, अरे बेटा, तुम हर रोज कहाँ गायब हो जाते हो? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। तुमने देखा नहीं जंगल में क्या क्या हो रहा है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? अब पिताजी, आप गुफा में नहीं थे और मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, इसीलिए मैं पानी पीने जंगल में गया था। जैसे ही गोल्डन हाथी लायन बोलने के लिए मुंह खोलता है तो हाथी लायन को उसके मुंह से खून की बदबू आती है और हाथी लायन को अपने बेटे की सारी बातें झूठी लगती हैं। लेकिन हाथी लायन उसे कुछ नहीं कहता और वो दोनों आराम करने लगते हैं। अगली सुबह होती है। जंगल में फिर से इतने ही जानवर मरे हुए थे। अब तो हाथी लायन को अपने बेटे पर ही शक होने लगता है और वह सारे काम छोड़कर अपने बेटे की ही निगरानी में लग जाता है। अब तो हाथी लायन को इंतजार था अपने बेटे के गुफा से बाहर जाने का, इसीलिए हाथी लायन गुफा से बाहर जाने का नाटक करता है और आगे चलकर वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अपने पिता के गुफा से बाहर जाते साथ ही वह गोल्डन हाथी लायन भी गुफा से तेजी से निकलता है और सीधा जंगल में पहुंच जाता है और जंगल के जानवरों को बड़े ही बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन अब की बार उसे ये सब करता हुआ हाथी लायन देख लेता है और वह अपने बेटे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करामात है और मैंने उस बेचारे बाघ को कैद किया हुआ है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। हाथी लायन के ऐसा बोलने पर वह गुस्से में आ जाता है और वह अपने बाबा पर ही हमला कर देता है। अब उन दोनों में ही लड़ाई होने लगती है। एक हिरन जल्दी से जाकर बाघ को पिंजरे से आजाद कर देती है
और उसे सारी बात बताती है। अब बाघ जल्दी से दौड़कर वहां आता है और गोल्डन हाथी लायन को अपनी शक्तियों से मार डालता है और राजा हाथी लायन को बचा लेता है। हाथी लायन बाघ को यह सब करता देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और वह बाघ से माफी मांगता है और साथ ही सभी जंगलवासियों से भी। मुझे माफ कर दो जंगलवासियों, मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरे ही बेटे की करामात है, वरना मैं कभी भी बाघ पर जुल्म नहीं करता। बाघ भाई मुझे माफ कर दो। अब बाघ हाथी लायन को माफ कर देता है और वो हाथी लायन के साथ ही जंगल में रहने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम हमेशा जो देखते हैं जरूरी नहीं कि वही सही है, गलती अपने से भी हो सकती है। इसीलिए हमें कभी भी अपनों की गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए और उन्हें भी सजा देनी चाहिए।